हेलो प्यारे साथियों, नेक्स्ट टाइप पर लेकर आया हूँ मैं। किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से दिया 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज 180 रुपये है। यदि दोनों परिस्थिति में ब्याज की दर 10% होए तो दर हमें पता है कि दर दोनों परिस्थिति में 10%, मतलब साधारण में भी और चक्रवृद्धि ब्याज में भी। तो यदि हम अर्धवार्षिक के लिए पूछे तो दर आधी हो जाएगी, तो 2 से डिवाइड किया तो 5% हमारी दर। और वर्ष, 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, तो अर्धवार्षिक, तो 2 अर्धवार्षिक। अब निकालते हैं क्वेश्चन पर। आपने ये पहले भी मैंने बताया, x प्लस वाई और x गुणा वाई बटे 100। तो पहले साल 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 5 प्लस, फिर 5 प्लस 5 गुणा ये फर्स्ट साल और ये सेकंड साल, तो 100, 10.5 पंजे 25, तो 10.25 हुआ। और हमें से पूछ रहा कि साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। ये तो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए साधारण ब्याज के लिए तो 5 गुणा 5 1 साल के लिए और 2 वर्ष के लिए 10 वर्ष। 10 हमारी रेट 10 और ये 10.25। और हमें पूछ रहा कि उन्होंने दिया कि 180 रुपये हमारा साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। ठीक है, तो यदि हम 10 में से ये निकाल लें तो हमारा दरों का अंतर आ जाएगा, तो 0.25। और हमसे पूछ रहा कि वह धन कितना है, तो धन निकाल लेते हैं, तो गुणा 100। इसे ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और, तो 25 चौका 100, 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 3 शून्य। इसका क्वेश्चन का आंसर 72,000 रुपये होगा। हेलो, राम ने 5,000 रुपये धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए जमा कराता है, मतलब साधारण पर 2 वर्ष के लिए जमा कराता है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड 100। तो साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट 5,000 गुणा 10% वार्षिक दर पर और समय 2 वर्ष डिवाइड 100। तो 5 दूनी 10, तो 1,000 रुपये हमारे साधारण ब्याज पर हो गए। अब चलते हैं, जैसे हमें भी उसने, यदि राम ने अर्धवार्षिक ब्याज मिले तो उसके खाते में कितना अधिक राशि मिली जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज हो, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज हो। तो निकाल लेते हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अर्धवार्षिक के लिए 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष अर्धवार्षिक के लिए, तो टाइम कितना होगा अर्धवार्षिक के लिए, टाइम 2 वर्ष है तो 2 गुणा 2 बराबर 4। 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक पढ़ते हैं तो 2 दूनी 4, टाइम 2 वर्ष। और दर हमें पता है कि 10% है, तो 10% डिवाइड 2, तो 5% अर्धवार्षिक के लिए, तो आधी हो जाएगी। तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दर को सोल्व कर लेते हैं। 5 प्लस, हमें पता है कि मैंने पहले भी, तो x प्लस वाई बटे x गुणा वाई बटे 100, तो इसमें रखना, तो 5 गुणा 5 बटे 5 गुणा 5 बटे 100, तो 5 और 5 10.5 पंजे 25, तो 25। अब ये हमारी 2 वर्ष के लिए, ये हमारी 2 वर्ष के लिए आई, और दर, और हमें 4 वर्ष के लिए चाहिए, तो 4 वर्ष, तो 10.25 और प्लस 10.25 गुणा वो प्लस 10.25 गुणा 10.25 डिवाइड 100, तो 4 जीरो, नीचे 4 जीरो लगा देंगे,
तो ऐड कर लेते हैं। तो 10, 20 और 20, तो 20.50, इसे मल्टीप्लाई 10, 5 दूनी 10 और ये 105.0625 और 4 जीरो यहाँ पे 2, 4, 6, तो 2, 4, 6, तो ऐड कर लेते हैं 1.05625, 21.55, तो इतनी हमारी 4 वर्ष में दर होगी। तो हमारे पास मूलधन 5,000 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 5,000 रुपये गुणा 21.55 डिवाइड 100, 2 शून्य, तो गुणा कर लेते हैं 5 की, तो 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 27, 27 हासिल 2, तो 5 ही कम 5 और 2 7, 5 5 दूनी 10, तो 0.30 से 3 शून्य, तो ये 1077.5। हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देखेंगे। हमसे साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी पूछ सकता है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। जैसे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हमारे पास 10,077.50 और हमारा 1,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका अंतर 50.77 रुपये होगा। अब आए हम नेक्स्ट टाइप पर। क्वेश्चन, एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2916 रुपये हो जाता है। मतलब 2916 रुपये टोटल में से धन लगा के हो जाता है। उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो पहले हम देखें कितनी राशि, यदि हमने 100 राशि थी हमारे पास और 108 हो रही, तो 108 हो रही तो 100 को ऐड किया, 100 थी और 108 हो रही। यदि हमसे 3 वर्ष होता तो 100 और फिर एक और 108 हो जाता। ये से छोटा कर लेते हैं, तो 50 4 से काटेंगे तो 25 और ये 27, इसे 25 और ये 27, 27 का वर्ग करेंगे तो 729, 27 25 का 625। अब उसने बोला कि 2 वर्ष में 229 रुपये 2,916 रुपये हो और हमारी तरफ से 729 रुपये और 625 की मल्टीप्लाई की, तो 700 से 9 चौक 36, तो 4 बार, तो 4 से इसे गुणा करेंगे तो 2500। उसी राशि पर, अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट, उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का, हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हमारे पास मूलधन 2500 2,500 और दर हमारे पास 9% नई दर और वर्ष हमारे पास 3 हो, तो 25 दिए 75 गुणा 9, तो 9 चौक 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 सत्तू 63, 63 और 4 67, तो 675 रुपये इसका ब्याज होगा। नेक्स्ट टाइप पर, किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित दर प्रति वर्ष से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी 2,050 रुपये है और उतनी ही धनराशि पर समान दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये है। तो कुल धनराशि कितनी है। तो धनराशि निकालते हैं। पहले हमें पता है कि 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज घटता है, कम बढ़ता तो है नहीं, तो इसलिए साधारण ब्याज को लेते हैं। तो 3,000 रुपये है, तो 2 वर्ष में 2,000 रुपये और 1 वर्ष में
1000 रुपये। उसने कहा 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और 2050 रुपये है, तो 50 ऊपर के ब्याज पे लगे होंगे, तो 2000 हमारा, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट, तो 50 रुपये है, 50 रुपये है दर बराबर 50 और 1 साल के लिए तो गुणा 100। यहाँ पे दर का पता चल जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो, तो 5% हमारी दर हुई। अब पूछ रहा कि वो वह धन कितना है, तो निकाल लेते हैं। 5% दर आएगी हमारे पास, 1000 रुपये हमारे पास, और 5% की दर से 5% की दर से और 1 वर्ष के लिए गुणा 100, तो 20, तो 20,000 रुपये हमारा वह धन होगा। नेक्स्ट टाइप, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 350 रुपये है, तो यदि इस राशि को इसी अवधि के लिए इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितना ब्याज अधिक मिला। हमें देखना पड़ेगा कि मूलधन कितना है, तो मूलधन बराबर, हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो मूलधन हमें पता नहीं, गुणा हमें पता है कि दर हमारे पास 4% गुणा, और इसका हमें 2 वर्ष बराबर ब्याज कितना है हमारा 350 रुपये, तो 4 दूनी 8 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे 25 और फिर 2 से काटेंगे 175, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 पंजे 43, 5 पंजे 25, तो 4375 रुपये ये हमारा मूलधन हुआ। हमें पूछ रहा कि सेकंड लैंग्वेज में यदि इसी राशि को इसी अवधि के लिए इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए तो कितना ब्याज अधिक प्राप्त हुआ, तो 4375 का निकाल लेते हैं। 4375, तो फिर से वही 2 लाइन, हमने इसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने आए थे और ये सिंपल इंटरेस्ट, इसी से आया हमारा मूलधन, तो इसका 1/25 निकालेंगे, तो 25 से कम 25 और 25 175। सेकंड ये फर्स्ट साल के लिए और ये सेकंड साल के लिए 2 वर्ष के लिए, ये भी 2 वर्ष के लिए निकालेंगे, तो 175, तो इसका 1/25, तो 25 सते, तो 7 वर्ग 175, तो टोटल ऐड कर लेते हैं, तो 350 प्लस 7, तो 357। हमसे पूछ रहा कि वह कितना ब्याज अधिक मिला। हमें पता है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 357 और सिंपल इंटरेस्ट बराबर 350 मतलब 350, तो अंतर 7, हमें 7 रुपये अधिक मिले। नेक्स्ट टाइप, 2000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है, मतलब 2000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है, और वह राशि कितने वर्षों में 8000, मतलब कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी। तो हमें पता है कि 2 से आए 4000, तो 2 से वर्ष में 8000 हो जाएगी। तो हमें पूछ रहा है कि टोटल टाइम मतलब कितने वर्षों में हुई, तो हमें पता है कि वर्ष बराबर 2 + 2, तो 4 वर्षों में यह 8000 रुपये हो जाएगी। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपये है, उसी राशि पर दुगने समय आधी दर और साधारण ब्याज कितना होगा, तो निकाल लेते हैं पहले हमें। तो हमें पता है कि हमें मूलधन निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो हमें पता है कि 2 वर्ष यदि 10% हमारी दर है, यदि यहाँ पे 3 वर्ष होता तो क्यूब होता, और यदि 2 वर्ष है तो वर्ग होगा, ठीक है। तो 100, फिर से वही इसका 10% निकालेंगे तो 10/100, तो 10% निकालेंगे तो इसका 10 रुपये,
और ये भी 10 रुपये। इसका 10% निकालेंगे, 10/100 तो 1 रुपया, तो 1। उसे पता कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 525 रुपये है और हमारा 10, 20 और 1 21 रुपये है। और हमें बूझ रहा कि वह धन, तो हम पहले धन निकालेंगे तो 100, तो 21 2 पंजे 10, तो 21 पंजे 525, तो 2500 रुपये। ठीक है, पहले 7 से काटना और फिर 3 से काटना तो कट जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। वो कह रहा कि दुगने समय के लिए हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हमें पता है कि मूलधन हमारा 25, वह राशि पर दुगने समय मतलब दुगने, तो 2500 रुपये गुणा दुगने समय, तो दुगना समय यदि वर्ष 2 है तो 4 हो जाएगा। ये फेर के रहा कि वह आधी दर, तो दर हमारी 10 है तो आधी दर, तो 10 को हम 2 से डिवाइड करें तो 5% हमारी दर, तो दर हमारी 5 डिवाइड 100, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 500। हमारा ब्याज 500 रुपये, साधारण ब्याज कितना होगा 500 रुपये। ब्याज राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 47 मतलब 4347 रुपये है। तो n का मान बताओ। यदि हम n का मान 2 वर्ष रखें ऑप्शन से, तो 7% हमें पता है कि x + y गुणा x y बटे 100। तो इसमें मान रखते हैं पहला वर्ष 7%, दूसरा 7 गुणा 7 बटे 100, तो 7 7 14 और 7 7 49, 0.749 हमारी दर हुई। और हम अब देखते हैं दर, इससे दर क्या आती है, तो 30,000 रुपये, 30,000 रुपये पर 7% वार्षिक दर से 43 मतलब 4347 और 30,000 रुपये पर गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 1 बचेगा, 13 होगा, 3 चौक 12, फिर 1 बचेगा, 3 चौक 12, फिर 3 चौक और 3 नम, तो 3 से 3 नम 27 और 9 3 27, 3 3 27 को तो कोई और 2 शून्य बच रही थी, तो 14.49। जो दर ये सेम आ गई तो उत्तर ये, या हमसे 3, यदि हम 3 से निकालते तो 3 वर्ष के लिए तो 7, तो 3 वर्ष ले लेते। कोई धन राशि निवेश की 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पर दी जाती है। यदि ब्याज की गणना छमाही रुपये में दी जाए तो 723 रुपये अधिक मिलते हैं। बताइए वह धन राशि कितनी है। हमने मूलधन ऐसा मानना जो सभी से कट जा, तो मूलधन हमने 400 रुपये, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन हमने 400 रुपये मानना, गुणा दर हमारी 20% गुणा 1 वर्ष के लिए, हमें 1 वर्ष में तो 100 40 दूनी 80 रुपये। और उसने फिर बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज में निकाल लेते हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें दर यदि छमाही दे हो तो दर हमारी आधी हो जाएगी, तो 20% है तो दर हमारी 10% रह जाएगी। यदि हमारे वर्ष छमाही दे हो तो एक वर्ष में तो 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं, तो 2 छमाही। तो 400 रुपये हमने मानना, और 2 वर्ष के लिए फर्स्ट साल और सेकंड साल, तो इसका 10% निकालेंगे, तो 10% निकालेंगे तो 40 रुपये, सेकेंड का भी 40 रुपये,
और इसका इस पे फर्स्ट पे सेकंड साल का लगेगा तो 4 रुपये, इसका 10% निकालेंगे 10/100 तो 4 रुपये, तो टोटल ऐड किया तो 84 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट तो कितने रुपए हमें अधिक मिले, तो अधिक जब भी पता चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 84 और सिंपल इंटरेस्ट 80, तो 4 रुपये हमें अधिक मिले। उसकी तरफ से 723 रुपये अधिक मिले, हमारी तरफ से 4 रुपये अधिक मिले। और जितना हमने मूलधन माना तो 400 रुपये हमने मूलधन माना तो 400 तो 72,300 रुपये हमारा 72,300 रुपये हमारा वह धन होगा।